आपका आपके चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, कहाँ कहाँ पर, किन किन स्थानों पर हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने पहली बौद्ध संगीति के बारे में कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का जो स्थान था वो राजगृह स्थान था। ठीक है, और ये राजगृह कहाँ पड़ता है? सप्तपर्णी गुफा के पास, बिहार, आज का जो बिहार है वहाँ पे। ठीक है, वैसे इसका जो पूर्व का नाम है वो मगध था। ठीक है, और वही जो इसका जो टाइम पीरियड था, जो समय था, वो 483 ईसा पूर्व था। और जो इसके अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, महाकश्यप नहीं, महाकश्यप। ठीक है, और जो इसका जो शासनकाल था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, और जो इसका उद्देश्य था प्रथम बौद्ध संगीति करवाने का वो था कि बुद्ध के जो उपदेश थे उनको 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। ठीक है, और जो द्वितीय हमारी बौद्ध संगीति हुई, जो उसका स्थान था वो स्थान था वैशाली, ये भी बिहार में पड़ता है। इसका जो समय था, टाइम पीरियड था, वो 383 ईसा पूर्व था। इसकी अध्यक्ष साबक मीर थे। ठीक है, सर्वकामिनी। और जो इसके शासनकाल जो था, इसके शासनकाल में हुआ था तो कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित है। ठीक है, इनके शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और जो इसके जो उद्देश्य थे, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति, उसका करवाने का उद्देश्य ये था कि अनुशासन को लेकर जो मतभेद थे उसके समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित किए और वहीं महासांघिक 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, और हम तीसरे बौद्ध संगीति की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो, इसका स्थान पाटलिपुत्र था। ये भी बिहार, आज का बिहार, और उस समय का मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, मगध, आज का बिहार। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था, इसका जो समय काल था वो था 251 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के, तो मोगलीपुत्र। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे, तीसरे अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। और इसका जो शासन काल था वो अशोक था, वही अशोक जिसने धम्म के बारे में प्रचार किया था। ठीक है ना, ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है ना, इनका संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगीति करवाने का क्या उद्देश्य रहा था? तो तीसरी बौद्ध संगीति करवाने का जो उद्देश्य था वो था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो मतलब कि अब बौद्ध संगीति में हमारे 3 पिटक हो गए। 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा अभी जोड़ा गया जो कि हमारे तीसरी बौद्ध संगीति में था। कौन सा था वो? अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये हमारी तीसरी पिटक का नाम है। ठीक है, और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसका स्थान क्या था? वो कश्मीर के कुंडलवन में था। ठीक है, यहाँ पे आप बता दिए गए कश्मीर का कुंडलवन। 3 जो थी वो बिहार में हुई थी और चौथी कश्मीर में। इसका जो टाइम पीरियड था, जो समय था, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व था। और इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे, चौथी बौद्ध संगीति के। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो शासनकाल था वो कनिष्क का था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित थे। और जो इस समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति, उसका जो उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय, हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। ठीक है, यानी कि इसमें अब आके ये 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। ओके, तो थैंक यू।